हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाउ टीवी। सऊदी अरेबिया से बड़ी खबर आई पिछले दिनों में कि वहाँ पे अब अल्कोहल जो है, शराब, वो अवेलेबल होगी। दुनिया के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी, लेकिन तारीख के औराक को जब पलटाया तो पता चला कि 1952 तक वहाँ पे शराब अवेलेबल थी। अब हमारे माइंड में जब से पैदा हुए हैं सऊदी अरेबिया का जो है वो एक इमेज आता है माइंड में कि वो एक बड़ी सख्त किस्म की एक इस्लामिक रियासत है, मजहबी रियासत है और वहाँ पे शराब नोशी मना है। लेकिन तारीखी एतबार से पता चला कि 1952 यानी 1952 में किंग खालिद का एक बेटा था शहजादा, उसने ड्रंक होके तो एक ब्रिटिश डिप्लोमेट को गोली मार दी थी। तो उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया में शराब नोशी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि विद इन वीक्स, ये कुछ हफ्तों के अंदर वहाँ पे शराब जो है वो ऑफिशियली अवेलेबल होगी। कहा यह जाता है कि जो गैर मुल्की डिप्लोमेट्स हैं उनको ये चीज़ मिलेगी। हर महीने तकरीबन वो 240 पॉइंट्स ये इसको कहा गया है कि वो शराब खरीद सकते हैं मैक्सिमम। तो वो हिसाब लगाया तो जनाब 200 अगर आप एक शराब की बोतल खरीदते हैं तो वो 3 पॉइंट के बराबर है। उसका मतलब आप तकरीबन 80 बोतलें खरीद सकते हैं। बियर के डब्बे लेने चाहें तो वो 1 पॉइंट है 1 लीटर। तो इसका मतलब आप 240 बियर के डब्बे खरीद सकते हैं। और इसी तरह वाइन जो है वो 3 पॉइंट है एक बोतल की, 1 लीटर की। तो इसका मतलब कि आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि कितने यानी कि वाइन की बोतलें वो ये भी तकरीबन 80 बनती है, तो आप खरीद सकते हैं। तो यानी कि इन अदर वर्ड्स के कहा जा रहा है कि डिप्लोमेट्स को अवेलेबल होगी, जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं वो सऊदी अरेबिया में रहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। अब इसको तराजुर में भी देखना चाहिए। दुनिया कह रही है कि शायद आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरेबिया में ये चीज़ें अब अवेलेबल होंगी, यानी कि शराब और दीगर सहूलियात। अब देखें कि जो इस वक्त सऊदी अरब के जो डिफेक्टो फरमारवा है, एक तरह से सारी बागडोर जो संभाली हुई है, वो मोहम्मद बिन सलमान जो है वली है, जो है क्राउन प्रिंस, उन्होंने ये उनके हाथ में सारी मुल्क की बागडोर एक तरह से अमली तौर पे। अब उनका एक विजन बड़ा मशहूर है 2030, यानी कि वो 2030 में सऊदी अरेबिया को पता नहीं इससे भी ज़्यादा मॉडर्न बनाना चाहते हैं। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक ये बहुत अच्छा इक़दाम है, क्योंकि अब उनको भी समझ आ गई है कि जो पोस्ट ऑयल एरा होगा, यानी कि जब तेल की डिमांड इतनी नहीं रहेगी, तो वो शायद सऊदी अरेबिया को, बल्कि यकीनन तज़िया ये बताता है कि दुबई या मिडल ईस्ट की दूसरी रास्तों की तरह टूरिस्ट के लिए ओपन करना चाहते हैं। वो सिर्फ रिलाई नहीं करना चाहते तेल की आमदन के ऊपर, वो चाहते हैं कि सयाह जो हैं, यानी कि टूरिस्ट जो है, वो सऊदी अरेबिया में आएँ और अपना टाइम स्पेंड करें। इसके ऊपर बहुत सी एड्स भी हम देखते हैं ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर जो पाई जाती है। तो ऑब्वियसली जब गैर मुल्की सयाह वहाँ का दौरा करेंगे सऊदी अरब का, तो वो वहाँ पे कोई अपने होटल के कमरों में बैठ के कोई नेटफ्लिक्स के ऊपर फिल्में तो नहीं देखेंगे या कोई इस तरह के काम तो नहीं करेंगे कि अंदर ही बैठे रहेंगे। उनकी तफरीह का एक बहुत बड़ा जरिया जो है वो शराब नोशी है। मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा कि शराब पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, हर एक का अपना इंडिविजुअल फेल है, हेल्थ के अतबार से तो नहीं पीनी चाहिए। और लेकिन ये कि रवायत तो है लोगों की कि जो गैर मुल्की खासतौर पर वेस्टर्नर्स जो हैं वो दीगर ममालिक में जाके छुट्टियां मनाते हैं, अपना पैसा स्पेंड करते हैं, वो गर्म ममालिक में जाना चाहते हैं अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए। तो वो ये शराब जो है उनके लिए एक आम सी बात है। तो अगर शराब उनको अवेलेबल नहीं होगी तो वो फिर छुट्टियाँ नहीं ऐसे मुल्कों में जाएंगे, छुट्टियों पर नहीं जाएंगे तो बहुत सा ज़रिए मुबादला ऐसे ममालिक को नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी देखें तो इस तरह की सहूलियात अगर अवेलेबल हों, मैं उसकी एडवोकेसी नहीं कर रहा, लेकिन वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि फिर वो जो है सयाह जो है वो जॉब दर जॉब आएंगे, अपना पैसा स्पेंड करेंगे, मुल्क के ज़रिए मुबादला पे असर पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपको पता पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, मौसम भी हैं, बहुत कुछ है, वहाँ पे विज़िट किया जाना चाहिए। तो सऊदी अरब ने तो अपने आप को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान कब करेगा? लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ डिप्लोमेट्स तक नहीं महदूद रहेगी, बल्कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के अंदर, बार्स के अंदर भी अवेलेबिलिटी हो। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि लोग तो ये भी कहते हैं कि अरब जो है या दूसरे लोग जो हैं वो दीगर ममालिक में जाके तो शराब नोशी जो है वो करते हैं। ये दुनिया में बहुत से लोग करते होंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। तो इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन भी है, थोड़ी सी टॉलरेंस भी शो हो रही है दीगर अक़वाम के लिए कि सऊदी अरब जैसे सख्त ये मुल्क जो है अपने आप को ओपन कर रहा है अपनी आने वाले दिनों को सामने रखते हुए। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान अब इस हवाले से क्या करता है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। ये बहुत बड़ी खबर थी। इस पर आप कोई तबसरा करना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं
ان کو خوش آمدید, شکریہ. اور اگر آپ نے ابھی تک واؤ ٹی وی کو, جو خیر سے آپ کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے, اگر اس کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں, بڑی مہربانی. تھینکس فار یور ٹائم, گاڈ بلیس یو.